आज की इस क्लास में कक्षा 11वीं के लिए भौतिक शास्त्र का सेट बी हम कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सेट ए, सेट बी पढ़ लिया है। आज हम सेट ए पढ़ेंगे, सेट सी पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो जो सरल आवर्तकाल होता है वो किसमें होता है? 2 सेकंड का होता है। तो पहले का आपका ये वाला सही रहेगा। दूसरा है, गैस के अणुओं की गति होती है। कैसी होती है? गैस के अणुओं की गति त्रिविमी होती है। तीसरा है आपका, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर निम्नलिखित ताप समान होता है। तो -40 डिग्री सेल्सियस। चौथा है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा मात्रक नहीं है? तो अंश सेल्सियस। पांचवा है आपका, समतापी प्रक्रम में नियत रहता है। तो क्या नियत रहता है? ताप नियत रहता है। और सेल्सियस पैमाने का परास शून्य ताप होता है। तो इसका आंसर आपका घ नंबर वाला रहेगा, -273.18 डिग्री सेल्सियस। अब अगला जो प्रश्न है आपका, इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला रिक्त स्थान है आपका, प्रतिबल का विमी सूत्र होता है। तो इसका आंसर आएगा आपका ml-1 और T-2। अगला है, 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का वेग डेढ़ होता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 332 मीटर बटा ये सेकंड रहेगा। और अगला प्रश्न है, जब किसी ऊंचाई से किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है तो उसका पथ होता है। तो उसका पथ कैसा रहता है? परवलयाकार रहता है। परवलयाकार होता है इसका पथ। अगला है, डेढ़ तरंगे केवल द्रव्यनात्मक माध्यम में संचरित रहती हैं। तो कौन सी तरंगे? यांत्रिक तरंगे। तो इसका आंसर आएगा आपका यांत्रिक तरंगे। पांचवा है, बल के आवेग का m के s मात्रक डेढ़ है। तो क्या आएगा इसका? न्यूटन गुणित सेकेंड। अगला है, वे सभी निर्देश फ्रेम जिसमें न्यूटन की गति के नियम लागू होते हैं डेढ़ कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जड़त्वीय फ्रेम कहलाता है। जड़त्वीय फ्रेम। तो ये आपका यहाँ पे दूसरा प्रश्न अच्छे से हमने भर लिया है। अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो तीसरा प्रश्न है आपका, जिसमें आपको जोड़ियां करनी है। तो पहली जोड़ी है आवेग। तो इसका आएगा बल गुणित समय अंतराल, पहली जोड़ी। दूसरी है विस्थापन। तो इसका आएगा आपका ये वाला। और तीसरी है गैस समीकरण। तो PV-RN-RT, तीसरी जोड़ी। चौथी जोड़ी रहेगी आपकी अध्यारोपण का सिद्धांत। तो आवर्ती गति और चंद्रमा की गति। तो इसकी जोड़ी रहेगी अदिश राशि। छठी जोड़ी रहेगी आपकी, तो ये आपके जोड़ी का नंबर यहाँ पे गलत डल गया है। ये वाली जोड़ी आपकी पांचवी रहेगी। चंद्रमा की गति, आवर्ती गति और गुरुत्वाकर्षण नियतांक की जोड़ी रहेगी आपकी अदिश राशि। तो ये वाली आपकी छठी जोड़ी रहेगी। पहली ये, दूसरी, तीसरी और ये वाली जोड़ी आपकी यहाँ पे चौथी रहेगी। और ये पांचवी, छठी। अब अगला जो प्रश्न है आपका, उसमें आपको एक वाक्य में उत्तर भरने हैं। तो भर लेते हैं। पहला है आपका, जी व जी में संबंध सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे,
अगला है किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? तो 0 होता है। तीसरा है किस ताप पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा 0 हो जाती है? तो इसका आंसर आएगा आपका, तो तीसरे का आंसर रहेगा आपका परम शून्य ताप पर। अगला है द्रव्य चलित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका आंसर आएगा पास्कल के नियम पर। पांचवा कोणीय संवेग तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध लिखिए। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे इसके आंसर को हम। कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण गुणित कोणीय वेग। तो ये आपके यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर हो गए हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें सत्य असत्य करने हैं आपको, तो मैं यहाँ पे टिक कर देती हूँ, पढ़ लीजिएगा आप इनको। तो पहले का आपका सत्य रहेगा, दूसरा है वो सत्य रहेगा, तीसरा भी सत्य रहेगा, चौथा भी आपका सत्य और पांचवा आपका असत्य रहेगा। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा। और ये आपका छठा सातवां प्रश्न है, तो आपका समय कम लूंगी मैं, इसलिए यहाँ पे पढ़ नहीं रही हूँ सबको, अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा इनको। ये यहाँ से और कंप्लीट करें आप हर एक प्रश्न को अच्छे से। तो आज की इस क्लास में हमने फिजिक्स का सेट सी कंप्लीट किया है। इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो नंबर दिए जाएंगे उस पर आप कॉल करिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जब तक अच्छे से कंप्लीट करें, अगले वीडियो में सेट डी हम पढ़ेंगे।